नॉर्मलाइजेशन होता है तो निश्चित ही साथियों तौर से नॉर्मलाइजेशन में आपके यहाँ नंबर कम भी किए जा सकते हैं और आपके नंबर बढ़ाए भी जा सकते हैं। दोस्तों आज अपन यहाँ बात करेंगे 2025 में जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा होने जा रही है तो क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन है वो किस स्थिति में बोर्ड के द्वारा किया जाता है या नहीं। ठीक है, देखो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा गहलोत सरकार के कार्यकाल में जब रीट पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनको नॉर्मलाइजेशन का बड़ा बेनिफिट मिला और उनकी रीट पात्रता आराम से क्लियर हो गई थी। देखो रीट जो अपनी ये पात्रता होने जा रही है फरवरी माह में, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन उसी कंडीशन में होता है जब पेपर है वो एक से अधिक पारियों में होता है। जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि रीट पात्रता है वो 2 दिन हुआ था ना, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, फिर उसके अलावा दूसरे दिन पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। यदि ऐसा ही 2025 में होता है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हम एक दिन एग्ज़ाम करवाने का प्रयास करेंगे। यदि मान लो विद्यार्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो यदि सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट हो जाएगी, यानी सुबह बीएसटीसी बीएड वालों का, फिर शाम को बीएसटीसी बीएड वालों का यदि एग्ज़ाम होता है तो क्या है उसमें यदि पेपर का लेवल डिफरेंस देखने को मिलता है तो साथियों निश्चित तौर से नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक बेनिफिट उस पारी को मिलता है जिसका पेपर हार्ड होता है ना। तो भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो साथियों लाखों स्टूडेंटों को फ़ायदा भी हो सकता है और लाखों स्टूडेंटों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है, आप पटवारी भर्ती को देख सकते हैं, रीट पात्रता को भी देख सकते हैं, और आपका सीटी में नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। उसके अलावा पशु परिचर में भी नॉर्मलाइजेशन है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है रीट मेंस की परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है, यदि उसमें भी ये कंडीशन लागू होती है तो भाई मेरा तो ये मानना है नॉर्मलाइजेशन उस लॉटरी की तरह होता है जो किसी भी स्टूडेंट के भाग को किधर भी पलट सकता है।